हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी वीडियोस, मेरे कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहे होंगे। दोस्तों, इतने फीवर में भी मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा है। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आ रहा था और हालांकि अब मेरे तबीयत में काफ़ी सुधार भी है, पर मैंने आप लोगों से सिर्फ एक चीज़ की रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट दिखाओ अपना। बट अभी भी आप में से 85% लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस को देखते हैं, पर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप क्या कर रहे हो? अगर आप मेरी वीडियोस को डेली बेसिस पे देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की स्टोरी चटाकेदार सी, मज़ेदार सी रोज़ लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है, बिल्कुल ही फ्री है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके आपके एक सब्सक्राइब से कुछ भी जाने वाला नहीं है, इसमें आपके पैसे नहीं लगने वाले। पर हाँ, मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए डेली एक मज़ेदार सी, चटाकेदार सी वीडियोस क्रिएट करूं। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर किया करो मुझे मोटिवेट करने के लिए। साथ ही साथ मैं अपनी की कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द मेरे 1 लाख कंप्लीट कराओ, ताकि हम भी इस सोसाइटी में स्टैंड दिखा पाएँ कि हाँ, हम भी अपने इस सोसाइटी, अपने इस कम्युनिटी को लेकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाओ, जल्द से जल्द मेरे 1 लाख कंप्लीट कराओ गाइस। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट लिखना है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। तो ये चीज़ें कंपलसरी हैं जो कि आपको करनी है। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करना चाहूँगा, जो रिक्वेस्ट मैं आपसे हमेशा करता हूँ, कि अगर आपके पास ईयरफोन्स या हेडफोन्स हैं तो प्लीज़ उनका यूज़ कीजिए। ये वीडियो सुनने के लिए है, तो आपको बेटर ऑडियो क्वालिटी मिल पाए, इसके लिए आप ईयरफोन्स या हेडफोन्स का यूज़ ज़रूर करें। अगर आपके पास ईयरफोन्स या हेडफोन्स नहीं भी हैं तो आप अपने मोबाइल के स्पीकर को अपने कानों के पास रखें, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो चलो, आज की इस धमाकेदार सी, चटाकेदार, मज़ेदार सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम निर्णय है। मैं दिल्ली में रहता हूँ अपने मम्मी पापा के साथ। दोस्तों, मैं अभी अभी गांव देहात से निकलकर अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने आया हूँ। दोस्तों, मेरे मम्मी पापा दिल्ली इसलिए आए हैं ताकि वो यहाँ काम करके कुछ अच्छे पैसे कमा पाएँ और घर की और मेरी देख रेख अच्छे से कर पाएँ। दोस्तों, मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं पढूं, पर गांव में अच्छी पढ़ाई और अच्छी शिक्षा भी नहीं थी। दोस्तों, इसी के साथ साथ मेरे जीवन का एक और बहुत बड़ा सच था, और वो ये था कि मैं एक गे हूँ। इस सच को स्वीकार करना मेरे लिए आसान नहीं था। हालांकि ये बात मुझे जब शुरुआती दिनों में पता चला तब मैं बहुत दुखी था। ये एक ऐसा दुख था जिसको मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, उस वक्त मैं गांव में ही रहता था, तो मुझे उस वक्त गे शब्द का मतलब नहीं पता था। गे, होमोसेक्सुअल, लेस्बियन, इन सब के बारे में मुझे इतना पता नहीं था, क्योंकि मैं गांव से था। गांव के लोग ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते। जब मैं दिल्ली आया तो मैंने स्कूल में दाखिला लिया, तब धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं और लड़कों से अलग हूँ। मैं सब लड़कों को लड़कियाँ पसंद हैं, पर मुझे लड़कियाँ नहीं पसंद, मुझे लड़के पसंद हैं, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। तब से फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं और लड़कों से अलग हूँ। और जब मैंने इस बारे में, इस फीलिंग के बारे में अपनी जब इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि मैं एक गे हूँ। मेरे पास तब ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर, और कोई हो जो मुझे या मेरी फीलिंग को समझे। हालांकि दोस्तों, इस बात पर अब दुख मनाना मैंने काफ़ी पहले ही छोड़ दिया था। अब मैं 20 साल का हो चुका हूँ और अब मेरा मन होता है कि मैं अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढूं, लेकिन मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है। दोस्तों, दिल्ली में मैं जिस घर में किराए पर रहता था, उसी घर के सामने एक वकील रहता था। उसका नाम आदर्श था। दोस्तों, आदर्श बहुत ही क्यूट, हैंडसम टाइप
एकदम बॉडी बिल्डर टाइप था, बहुत खूबसूरत था वो वकील। आदर्श हमारे मोहल्ले में बहुत फेमस था क्योंकि वह वकील था और सारे लोग सहायता मांगने अपनी केस को लेकर आदर्श के ही पास जाते थे। ना जाने क्यों जब भी मैं आदर्श को देखता था तो दिल में कुछ अजीब सा होने लगता था। मुझे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं था कि वो वकील आदर्श मेरे प्यार को, मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगा, मुझसे प्यार करेगा, क्योंकि वो किसी भी एंगल से ये नहीं लगता था। मुझे बहुत डर लगता था उससे अपने दिल की बात बताने में, पर फिर भी मैं सोच रहा था कि मैं उसे बता दूं और उसे अपने दिल की बात बताकर अपना बोझ हल्का कर लूं, फिर चाहे वो मुझे प्यार करे या ना करे। हालांकि मेरे और आदर्श की एज में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। मैं 20 साल का और आदर्श 26 साल का यंग जवान आदमी था। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रह सकते थे। एक रोज़ मैंने देखा कि आदर्श अपनी बाइक निकाल रहे हैं। मैं भी उस वक्त अपने कॉलेज ही जा रहा था। अचानक आदर्श मेरे पास आए और उन्होंने पूछा, निर्णय कॉलेज जा रहे हो क्या? कहो तो मैं छोड़ दूँ? वो मेरे घर के सामने ही रहते थे, तो वो मेरे पिता, मेरी माता और मुझे जानते थे, लेकिन उन्हें इस तरह अचानक देख अपने पास मैं बस उनके सुंदर चेहरे को देखता रहा। मैं उनके पास जाने से ना जाने क्यों डरता था। मेरे मन में एक घबराहट सी होने लगती जब भी वो मेरे पास होते। मैं उन्हें देख ही रहा था। आदर्श ने पूछा, क्या हुआ, जवाब नहीं दिया तुमने? क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ? मैंने कहा, जी मैं कॉलेज ही जा रहा हूँ, आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दो। हालांकि मेरा कॉलेज दूर था। मैं उनकी बाइक पर उनके साथ जा रहा था। हम दोनों ने बाइक पर काफ़ी बातें की, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जाना। फाइनली मैं कॉलेज पहुंच गया। आदर्श ने मुझे कॉलेज ड्रॉप किया, बाय बोला और वहां से चले गए। हम दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत मज़ा आया। मुझे तो बहुत मज़ा आया आदर्श के साथ। मुझे एक अटैचमेंट से फील होने लगी थी आदर्श के साथ, पर मुझे नहीं पता था कि आदर्श को मेरे साथ मज़ा आया या नहीं, उन्हें मेरे साथ अटैचमेंट फील हुई थी या नहीं। अगले दिन आदर्श खुद मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने आज बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया है, क्या मैं उनके साथ चलूँगा? मैं तो हमेशा से ही चाहता था उनके साथ घूमना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता था। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ और मैंने कहा, कब चलना है? उन्होंने कहा, बस फटाफट तुम तैयार हो जाओ, हम 1 घंटे में निकलेंगे। मैं तुरंत तैयार हो गया और उनके साथ चल दिया। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, थैंक यू सो मच मेरे साथ आने के लिए। मुझे घूमना पसंद है, पर मेरे कोई ज़्यादा दोस्त नहीं है और मेरे सारे दोस्त अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं, तो मैं ज़्यादा कहीं बाहर भी नहीं जा पाता। हालांकि मेरा घूमने का बहुत मन करता है। उन्होंने कहा, क्या अब से तुम मेरे साथ घूमने चलोगे निर्णय? मैं ये बात उनके मुंह से सुनकर बहुत खुश हुआ। पहली बार उन्होंने मुझसे ऐसी बात की थी। मैंने तुरंत कहा, हाँ मैं हमेशा चलूँगा, आप जब भी बोलोगे तब। मैं फ्री ही रहता हूँ। अब जब भी वो घूमने जाते वो मुझे साथ लेकर जाते, हम दोनों एक साथ घूमने जाया करते। अब ऐसा बहुत बार हो चुका था जब हम दोनों एक साथ घूमने जाया करते थे। एक रोज़ आदर्श मेरे पास आए और उन्होंने कहा, चलो लाल किला घूमने चलते हैं, काफ़ी इंजॉय करेंगे हम दोनों। तुम तैयार रहो, मैं तुम्हें लेने आधे घंटे में आ रहा हूँ। मैं तैयार हो गया। जब हम दोनों एक साथ लाल किला घूम रहे थे तो मैंने देखा आदर्श बहुत खुश थे और ये टाइम मुझे परफेक्ट लगा उनसे अपनी दिल की बात कहने का, आदर्श को बताने का। हालांकि मैं नहीं जानता था कि उनका रिएक्शन मुझसे ये सुनने के बाद क्या होगा। इसके बाद क्या होगा मुझे ये नहीं पता था। शायद वो मेरे मम्मी पापा से ये बात बता दें, शायद वो हमारे परिवार से रिश्ता रखना बंद कर दें, शायद वो मुझसे दोस्ती तोड़ दें, मुझसे बात करना बंद कर दें। मैं सोच रहा था, पर मैं एक बार आदर्श को अपने दिल की बात बताना चाहता था। मगर मैं उन्हें एक बार अपने दिल की बात बता दूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत हल्का फील करूँगा। मैंने बिना टाइम बर्बाद किए उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने कहा, आदर्श भाई। उन्होंने कहा, क्या? मैंने कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
उन्होंने कहा क्या, बोलो ना क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा आदर्श भाई आप मुझे बहुत पसंद हो, मुझे आपसे प्यार हो गया है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझना। मुझे पता है कि आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, लेकिन मैं एक गे हूँ, लेकिन मुझे मेरी इस फीलिंग को प्लीज़ आप गलत मत समझना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो भगवान ने ही ऐसा बनाया है। मैं नहीं जानता कि आपका जवाब क्या है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप गे नहीं हैं, मगर आपका जवाब ना भी है तो मुझे स्वीकार है। पर आप प्लीज़ मुझसे बात करना मत बंद करना, मेरे परिवार से रिश्ता मत तोड़ना और मेरे माता पिता को मेरी ये सच्चाई मत बताना। आदर्श ने कहा तुम गे हो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तुम जैसे मेरे दोस्त हो वैसे ही दोस्त रहोगे, पर मैं गे नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे प्यार भी नहीं कर सकता। उनकी ये बात सुन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बस अपने बोझ को हल्का कर रहा था, आपको अपने मन की बात बताकर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की। हालांकि उनके मना करने से मैं बहुत उदास था और वापस घर जाने लगा। अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले बुद्धू मैं मजाक कर रहा था, ये तो सच है कि मैं गे नहीं हूँ, पर ना जाने क्यों मुझे भी तुमसे अटैचमेंट फील होती है। उन्हें भी मेरे साथ बहुत अच्छा लगता है, वो भी मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। उन्होंने कहा निर्णय मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर बस डर रहा था कहने से, और आज तुमने खुद कह दिया। आज तो जैसे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है निर्णय। हाँ निर्णय, हाँ आई लव यू टू। इस तरह हम दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और एक दूसरे को उसी वक्त गले से लगा लिया। वहाँ खड़े सारे लोगों ने हमारे लिए तालियां बजाई, सब ने हमारे लिए क्लैपिंग की। हम घर आ गए। घर आने के बाद मैंने अपनी सारी सच्चाई माता पिता को बता दी। मेरे माता पिता ने भी मुझे काफ़ी समझा और उन्होंने मेरे गे होने से कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्हें मेरे गे होने से, मेरे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे माता पिता ने मेरी सच्चाई जानने के बाद भी मुझे एक्सेप्ट किया और आज मैं और आदर्श एक साथ रहते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं। आज मैं भी बैंक मैनेजर बन चुका हूँ और हम दोनों ही अपने परिवार का बोझ एक साथ मिलकर उठा रहे हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश भी हैं। कुछ सालों बाद हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अरेंज मैरिज की और एक बच्चा भी अडॉप्ट किया जो आगे चलकर हमारा सहारा बनेगा। तो दोस्तों इस तरीके से निर्णय और आदर्श ने अपने प्यार के मुकाम को हासिल किया। दोस्तों प्यार प्यार होता है, चाहे वह लड़के लड़के में हो, लड़की लड़की में हो या लड़के लड़की से हो। प्यार तो सिर्फ प्यार होता है, वो ये नहीं देखता कि कौन क्या है। तो प्लीज़ आप इस सोसाइटी को गंदा करना छोड़ दें। लोगों से इतनी ही विनती है कि वो अपने सोच को बदलें और इस प्यार शब्द को समझें। हम अगर लड़के हैं तो लड़के से प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। जल्दी उम्मीद करता हूँ कि ये सोसाइटी समझ जाएगी। इस सोसाइटी को समझाने के लिए हमारी हेल्प करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भी अपनी कम्युनिटी की तरफ से इस सोसाइटी में स्टैंड ले पाएँ। हमें सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और जल्दी से जल्दी हमें 1 लाख रीच कराना है। तो बस यही थी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं आपसे मिलूँ एक और चटाकेदार मज़ेदार सी न्यू गी स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल।